जी मैं अपडेट करता हूँ. देयर आर मेनी प्रोजेक्ट इन सिडनी, क्वाइट हॉट मार्केट. सबसे पहले देयर आर टू groups of project going on. One is called West Connects, और जो वेस्ट कनेक्ट्स है इसका ये मैप है. यू कैन सी डार्क ग्रीन कलर M4 वाइडनिंग विच आर ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड. उसके बाद M4 ईस्ट है, ये जो शायद पिक्चर थोड़ी पुरानी है, ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, इट वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ देखें तो ब्लू कलर में न्यू M5 है विच इज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, रनिंग में है. और उसके बाद एक प्रोजेक्ट है M4M5 लिंक. ये जो डॉटेड में दिखाए गए ये सारी अंडरग्राउंड टनल हैं, 2 लेन आइदर वे. और ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसकी डिटेल थोड़ी बाद में मैं बताऊंगा. और उसके बाद अगर आप इसके एंड पे देखें जहां पर लिखा हुआ है आयरन कोव लिंक रेल इंटरचेंज, दैट इज आल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन एज ए सेपरेट प्रोजेक्ट. अगर आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए तो दैट विल बी हेल्पफुल. ओके, सो द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज वेस्ट कनेक्ट 3A, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया है. इट्स अ लिंक बिटवीन M4 प्रोजेक्ट, M5 प्रोजेक्ट, टनल प्रोजेक्ट. उसका लिंक है. इट इज 7.5 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन ट्रैफिक टनल, और ये $7.2 बिलियन का प्रोजेक्ट है. आई थिंक इस फिगर में गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंस भी शामिल हैं, जो मुझे ये डाटा इंटरनेट से मिला, बट इट लुक लाइक अमाउंट इज लिटिल बिट ओवरस्टेटेड. आई डोंट नो व्हाई. 2018 में ये स्टार्ट हुआ था. इट विल बी गोइंग टू फिनिश इन 2023. रफली जो मेरी इंफॉर्मेशन है, इट्स मोर देन 50% कंप्लीट. और इट इज़ ए ज्वाइंट वेंचर बिटवीन लैंड लीज, जिसका अब नाम चेंज होके ओशियाना हो गया है, सैमसंग, कोरियन कॉन्ट्रैक्टर. ये 3 कॉन्ट्रैक्ट का ज्वाइंट वेंचर है, और ये ट्रांस अर्बन इसका क्लाइंट है. सो दे मे बी स्टिल लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी. अगर आप इस कंपनी को की वेबसाइट्स पे देखें, इस प्रोजेक्ट को करें, तो देर आर स्टिल पॉसिबिलिटी कि इनको बंदों की ज़रूरत होगी. So the next big project is called West Connects 3B. ये जो आपको पोर्शन डॉटेड लाइन में नजर आ रहा है, इट इज जस्ट एन इंटरसेक्शन जो M4 M5 के इंटरसेक्शन को मिलाएगा विक्टोरिया ब्रिज के साथ और सिटी की तरफ जाएगा. तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट. इसमें जो टनल है वो 3 लेवल की हैं, नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर. फ्यू टनल्स आर 3 लेन, फ्यू आर 2 लेन, फ्यू आर इवन सिंगल लेन. और ये कंस्ट्रक्शन वाइज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा चैलेंजिंग है. इसकी डिटेल ये है कि 3.9 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है. दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कास्ट. 2019 में शुरू हुआ, 2023 में ख़त्म होगा. ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो चुका है. और ये सेम जैसे पहले बताया था, CPB जॉन हॉलैंड का जो जॉइंट वेंचर है, और ये भी ट्रांसफर के पास है. दे आर स्टिल लुकिंग फॉर पोजीशंस. इस वक्त मार्केट की वजह से, और ये चूँकि काम खासा डिफ़िकल्ट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं और बहुत सारे लोग ये नहीं ले रहे हैं. तो दे स्टिल नीड ए लॉट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर, साइट इंजीनियर, मे बी सम सपोर्टिंग स्टाफ. तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो इनकी वेबसाइट को देखिए और देखें कि ये कौन से लोग, कौन सा स्टाफ इनको ये तलाश कर रहे हैं. और अगर मेनली टनलिंग में, और अगर आप नहीं तो अगर आपको हमारे ग्रुप में कोई बंदा मिले जो कि वेस्टर्न 3B में काम करता है, तो उनसे रब्ता करने की कोशिश करें कि आपकी क्या एक्सपर्टीज है. सो द नेक्स्ट इज सेम पार्ट ऑफ द वेस्ट कनेक्ट. इसको M6 कहते हैं. ये जो न्यू M5 है, जिसको M8 कहा जाता है, उससे शूट हो रहा है. इसके 3 स्टेजेस में होगा. ये पहली स्टेज है, और ये आप इसको मैप देख सकते हैं. अगर कुछ सिडनी में है तो ब्राइटन ली सैंड के पास से ये, अगर आप वलंगों की तरफ जाए तो उस सड़क को टनल की सूरत में एक्सटेंड किया जा रहा है. इसका M6 मोटरवे कहते हैं. स्टेज 1 $2.5 बिलियन का है. ये अभी रिसेंटली अवार्ड हुआ है, मे बी लास्ट मंथ, और ये 2025 तक जाएगा. ये CPB, UGL और गैला का ज्वाइंट वेंचर है. CPB का मेजर शेयर है. TFNSW मेरा क्लाइंट है इसका. बाद में हो सकता है ये इनको बेच दें वेस्ट कनेक्ट वालों को, वी डोंट नो. लेकिन इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी.
CPB इसके ऊपर अभी बंदे तलाश कर रही है। आप अगर CPB से राब्ता करें एंड यू कैन पुट योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिस पे अभी तक हायरिंग हो रही है। ऑल्दो CPB ने रिसेंटली M5 और कुछ दूसरे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, सिडनी मेट्रो कंप्लीट किया है, तो खासा जो स्टाफ वहाँ से फारग हो रहा है वो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में मूव कर रहे हैं। लेकिन स्टिल व्हेन देयर इज अ न्यू प्रोजेक्ट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको नए स्टाफ की ज़रूरत होगी। तो अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं या प्रमोशन चाह रहे हैं या आप अपनी जॉब स्विच करना चाह रहे हैं या आपका सेकंड ईयर में या किसी और प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस है, तो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लुक एट। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड गेटवे। जो आपकी पहली पिक्चर थी उसमें शायद इसका स्केच था। ये बेसिकली वही M8 जो भी हमने देखा था न्यू M5, उसको कनेक्ट करेगा डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, सो दैट कि जब आप एयरपोर्ट से निकले तो आप स्ट्रेट टनल में एंटर हो, आपको सिग्नल रोड पे ना जाना पड़े। ये प्रोजेक्ट भी रिसेंटली अवार्ड हुआ है, मे बी लेट लास्ट ईयर और अर्ली दिस ईयर इसका अवार्ड हुआ है। इट इज स्टिल इन द डिजाइनिंग स्टेज। ये जॉन हॉलैंड और सिमोर वाइट के पास है। जॉन हॉलैंड इसके लिए अभी भी दे आर लुकिंग फॉर न्यू स्टाफ। तो अगर आप जॉन हॉलैंड से या सिमोर वाइट से रब्ता करें तो देर आर पॉसिबिलिटी के इस प्रोजेक्ट में भी इसमें टनलिंग कंपोनेंट कम है, इसमें रोड वर्क, ब्रिज वर्क और रिटेनिंग वॉल ज़्यादा हैं। तो सिटी के पास है, एयरपोर्ट के पास है, क्लोज टू ट्रेन स्टेशन। तो अगर आप में से कोई चाहे तो दे कैन लुक अबाउट अपॉर्चुनिटी इनमें क्या अवेलेबल। सो दैट वाज ऑल अबाउट वेस्ट कनेक्ट। वेस्ट कनेक्ट का जो एक लास्ट मिसिंग लिंक है वो कहलाता है वेस्टर्न हार्बर ब्रिज, हार्बर टनल। इसका शायद आपने नाम पहले ना सुना हुआ हो। ये जो 3B हमने पहले डिस्कस किया है, ये 3B जहां ख़त्म होता है इंजक ब्रिज के पास, वहां से नया हार्बर ब्रिज आएगा जो कि डायरेक्ट नॉर्थ सिडनी को जाके गोर हिल फ्रीवे के साथ मिल जाएगा। तो दैट इज़ अ वेरी बिग मेगा प्रोजेक्ट विच इज़ कमिंग इन द मार्केट। इस वक्त इस प्रोजेक्ट के जो डिलीवरी पार्टनर हैं उसका सिलेक्शन हो रही है। मेरे ख्याल के मुताबिक 3 पार्टीज अंडर कंसिडरेशन है। बेक्टेल है, एक मैक्वेरी ग्रुप है और एक लैंगारोक है। तो इसकी मेरी इतलात के मुताबिक गवर्नमेंट को इसके डिलीवरी पार्टनर का डिसीजन एंड ऑफ जून करना था, शायद कोविड की वजह से नहीं हो सका। तो मे बी इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स वी विल नो दैट हु विल मैनेज दैट। तो वो पार्टनर जो होता है कि वो क्लाइंट के साथ मिलके आगे कंट्रैक्टर के सिलेक्शन और सब डिवीजन ऑफ द प्रोजेक्ट और उसको डिलीवरी में क्लाइंट को एज ए क्लाइंट हेल्प करता है। तो वो डॉलर वाइज कोई इतना बड़ा कंपोनेंट नहीं होता, लेकिन वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। इसके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो एक्सपेक्टेड हैं मे बी लेट दिस ईयर, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि अर्ली नेक्स्ट ईयर इसकी टेंडरिंग शुरू हो जाएगी। सो दिस शुड बी मोर देन $10 बिलियन। डोंट नो, जब डिटेल आएगी तो पता चलेगी। अभी ये डिसीजन नहीं है कि इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे किया जाएगा या इसको मल्टीपल प्रोजेक्ट। तो अभी न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो मेगा प्रोजेक्ट से हट के, जैसे कि मेलबर्न में हो रहा है, वो तमाम प्रोजेक्ट्स को सेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं, मे बी 2 बिलियन 3 बिलियन, सो दैट के मल्टीपल कंट्रैक्टर हों और ज़्यादा चंक जो है वो स्प्रेड हो जाए। तो चूंकि मेलबर्न में फेलियर हुआ है, उन्होंने बड़े कंट्रैक्ट अवार्ड किए और वो जो रिस्क थे वो सारे कंट्रैक्टर्स पे डाल दिए और वो कंट्रैक्टर मैनेज नहीं कर पाए एंड दे आर इन बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ लॉस। तो ज़ाहिर है अगर कंट्रैक्टर को लॉस होगा, प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाएगा, तो गवर्नमेंट भी लॉस होगी। तो वहाँ से लेसन लर्न करते हुए मेरा है न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट जो है वो वन बिग प्रोजेक्ट की बजाय उसको 2-3 डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करके देना चाह रही है। तो हाउ मेनी पोर्शन विल बी देयर वी रियली डोंट नो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन नेक्स्ट फ्यू मंथ हमें अंदाजा हो जाएगा। तो डिलीवरी पार्टनर होगा और बिड विल स्टार्ट नेक्स्ट ईयर। तो ये दैट्स अ गुड प्रोजेक्ट टू लुक आई ऑन इट। ओके जी, तो नेक्स्ट जो है विच इज एन अदर देन वेस्ट कनेक्ट, अभी तक हमने जो सारी बातें की थी ये रोड प्रोजेक्ट थे विच इज कॉल्ड वेस्ट कनेक्ट और इसकी हमने डिस्कस की थी। अब हम आ जाते हैं मेट्रो के ऊपर। मेट्रो इज अनदर प्रोजेक्ट विच इज गोइंग ऑन। मैं आपको थोड़ी सी, अगर आप इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करें तो आगे जो 5-6 स्लाइड्स हैं
वो इसी से मुतल्लिका हैं। अगर आप टॉप सेंटर पे जाएं तो ब्लू कलर के जो सॉलिड लाइन है ये ऑलरेडी मेट्रो है जो टलावांग से लेकर चेस्टवुड तक कंप्लीट हो चुकी है और ट्रेन चल भी रही है। आप में से अगर जो लोग सिडनी में है हो सकता है उन लोगों ने इस मेट्रो में सफ़र भी किया हो। ये ड्राइवरलेस है, हर 3 से 6 मिनट के बाद चलती है। और अगर आपने ट्रैवल नहीं किया तो अभी जब कोविड रिस्ट्रिक्शन रिलैक्स हो तो काइंडली इस पर ट्रैवल करें, इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। तो ये चेस्टवुड तक मुकम्मल है और चेस्टवुड से अगर आप राइट कॉर्नर पे जाएं तो रिलेटिवली डार्क कलर में चेस्टवुड से लेकर बैंक्सटाउन का एरिया है। दिस इज द प्रोजेक्ट विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन। इस प्रोजेक्ट के 3 बेसिकली हिस्से हैं। चेस्टवुड से लेकर सिडनम तक जो सेक्शन है ये सारा अंडरग्राउंड टनल है और सिडनम से जो आगे बैंक्सटाउन है वो एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन को जो कि ऑन ग्राउंड है उसको मॉडिफाइड करके मेट्रो लाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप सेंटर में देखें तो ग्रीन लाइन है, दिस इज कॉल्ड मेट्रो वेस्ट। ये प्रोजेक्ट अभी टेंडरिंग स्टेज में है और ये वेस्ट मीड को पैरामेटा कोस्ट सिटी से मिलाएगा। इसकी डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। अब अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ जाइए तो आपको एरोप्लेन के साइन के साथ जो कि नया एयरपोर्ट बन रहा है एक डॉटेड लाइन डार्क ग्रीन कलर में नजर आएगी। ये मेट्रो वेस्ट एयरपोर्ट मेट्रो है, ये भी टेंडरिंग स्टेज में है। और उसके बाद आपको 4 ग्रे कलर की लाइनें नजर आ रही हैं, ये वो हैं जो फ्यूचर स्टेजेस ऑफ द मेट्रो हैं। तो ये मे भी इट मे टेक अनदर 2 to 3 ईयर टू स्टार्ट देम। लेकिन अगर आप इन 4 लाइनों को देखें तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि अगले 15 से 20 साल तक सिडनी में मेट्रो की कंस्ट्रक्शन जारी रहेगी। सो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट ओवरऑल। ओके, अब हम आ जाते हैं सिडनी मेट्रो सिटी वाला जो मेट्रो 2 है जो चेस्टवुड से लेकर सिडनम तक है। और आप दरमियान में देख सकते हैं क्रोनेस्ट पे स्टेशन है, विक्टोरिया क्रॉस पे है, ब्रैंगरू, मार्टन प्लेस, पिट स्ट्रीट, सेंट्रल, वाटरलू एंड सिडनम। ये तमाम जो मेट्रो लाइन है दैट विल बी अंडरग्राउंड और ये जितने भी स्टेशन है ये सारे स्टेशन ब्रांड न्यू स्टेशन बनेंगे। और बल्कि स्टेशन क्या बनेंगे, हर स्टेशन के ऊपर एक हाई राइज्ड कमर्शियल बिल्डिंग होगी जिसका शायद मैं तज़किरा आगे करूँ। सो दिस प्रोजेक्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम किया है पिछले 3 साल से। ये 15.5 किलोमीटर ट्विन रेल टनल है, $3.4 बिलियन का प्रोजेक्ट है। 2017 में हमने शुरू किया था, 2021 में ख़त्म हो रहा है। इट्स ऑलमोस्ट 95% कंप्लीट। टनल कंप्लीट हो गई। इट वाज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। तकरीबन 9 माह से 1 साल पहले कंप्लीट हो गया। और ये CPB जॉन हॉलैंड और गैला है जो कि एक इटालियन कंपनी है उसका जॉइंट वेंचर था। तो दिस प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी फिनिश। अब ये प्रोजेक्ट फिनिश करके इसी की स्टेज 2 है। नॉर्मली एक कंपनी टनलिंग का और एक्सक्वेशन का काम करती है और दूसरी कंपनी आके रेल बिछा के उसका इलेक्ट्रिक मैकेनिकल फिट आउट कमीशनिंग टेस्टिंग करती है। वो उन लोगों ने काम शुरू कर दिया है, दे कॉल्ड लाइन वाइड वर्क। और ये भी मेरा ख्याल है, सॉरी मैंने गलती से 95% लिख दिया है। ये 95% नहीं है, दैट मे बी ओनली 4-5% और 15%। ये $1.4 बिलियन का प्रोजेक्ट है। 2019 में लास्ट ईयर शुरू हुआ है। जो मुझे लास्ट वीक कोई साहब बता रहे थे कि इन्होंने जो टनल में मोस्ट ऑफ द रेल ट्रैक बिछा लिया है, क्योंकि टनल हमने इनको अर्ली दिस ईयर और कुछ लास्ट ईयर पोर्शन हैंड ओवर कर दिया था। बट स्टिल दे आर ओनली 15 to 20% कंप्लीट एंड इट विल स्टिल गो अनदर 3 ईयर मे बी। और इसमें अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो इट्स गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हैवी वर्क है इसमें। सो द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग और ये दैट मे बी इफ समबडी इज लुकिंग फॉर जॉब कीप आई ऑन ऑफ दैट। इसको हम कहते हैं सिडनी मेट्रो वेस्ट या इसको पैरामेटा मेट्रो भी कह सकते हैं। ये वेस्ट मीड हॉस्पिटल से शुरू होगी और ये सिटी तक जाएगी। और आप इसका रूट देख सकते हैं कि ये यहाँ दरमियान में इसके 7-8 स्टेशन बन रहे हैं। ओरिजिनली कोशिश ये थी कि ये एक प्रोजेक्ट पे आ जाए, लेकिन अगर ये एक प्रोजेक्ट आता तो खासा एक्सपेंसिव होता। गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कट इनटू 3 सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन इज फ्रॉम वेस्ट मीड टू ओलंपिक पार्क और सेकंड जो है वो ओलंपिक पार्क से आई थिंक द बेस स्टेशन तक है और जो लास्ट पोर्शन है वो बेस स्टेशन से हंटर तक है। तो जो लास्ट पोर्शन है वो लेंथ में कम दिखाई देता है, लेकिन उसमें
खासी जो टनल्स होंगी वो अंडर सी होगी, वो शायद डॉलर वाइज ज़्यादा हो। अब इसमें जो 2 टेंडर हैं ये अभी हो रहे हैं। इसमें कंसोर्शियम को किया गया था शॉर्ट लिस्ट, इसमें 3 कॉन्ट्रैक्टर थे, 3 कंसोर्शियम थे और रूल ऑफ द गेम था कि वो एक टेंडर करेंगे और पहला टेंडर अनाउंस होगा, उसी दौरान वो सेकंड टेंडर भी करेंगे और जो पहला टेंडर जीत जाएगा वो सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये 24 किलोमीटर लाइन है, ये टोटल $10 बिलियन का प्रोजेक्ट, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। अभी इसकी टेंडरिंग हो रही है 21 में, 2030 तक जाएगा। सॉरी, आई हैव टू गो बैक। और ये 2030 तक जाएगा। अब इसमें 3 कंसोर्शियम थे, जॉन हॉलैंड ग्रुप, सीपीबी गैला और दूसरा इंडोनेशियन कंपनी है गमुंडा, उनके साथ लैंगा रोक है और तीसरी अशाना और फेरावेल है। इसमें एक पैकेज का अनाउंस, मेरा ख्याल है फर्स्ट पैकेज का अनाउंसमेंट ऑफिशियली परसों है, तो परसों पता चल जाएगा कि पहला पैकेज जिसको हम सेंट्रल पैकेज कहते हैं वो किसको मिलेगा और जो फर्स्ट पैकेज है जो वेस्टमीट से ओलंपिक पार्क था, इसका डिसीजन में भी अक्टूबर नवंबर तक होगा। तो लेट्स सी, कीप आई ऑन द न्यूज़। मेरे पास कुछ अंदाज़ा है कि किसको मिल रहा है, लेकिन चूंकि अभी अनाउंस नहीं हुआ तो मैं वो आपको बता नहीं सकता। लेकिन यू विल नो इन नेक्स्ट फ्यू डेज कि ये किसके पास जाता है। जब 2 टेंडर हो जाएंगे तो फिर तीसरा पोर्शन जो सिटी के करीब है उसका अनाउंसमेंट होगा। तो ये दिस विल बी अ वेरी बिग प्रोजेक्ट इन कमिंग ईयर्स। और अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पर आप अपनी आइज रखिए, न्यू जॉब के हिसाब से ये इज रियली गुड। आप ये देखें कि जिस कंपनी को भी काम मिलता है, जैसे ही पता चले कि काम उस कंपनी को मिल गया है, उस कंपनी को रिंग करें, वहाँ दफ्तर चक्कर लगाएं, उनसे रब्ता करें, उनमें देखें पाकिस्तानी कौन कौन से इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करें, उनको अपनी स्ट्रेंथ बताएं, उनसे देखें कि वो क्या हेल्प कर सकते हैं। तो दैट इज बेस्ट वे टू गेट द प्रोजेक्ट, गेट द एंट्री इन द जॉब। ओके, उसके बाद जी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आते हैं, विच इज अगेन रियली गुड प्रोजेक्ट। ये आपने सिडनी न्यू एयरपोर्ट, बेजरी क्रीक एयरपोर्ट का सुना होगा, ये उसका स्क्रीनशॉट है। ये सेंट मैरी जो हमारी रोटी हिल मॉस्क से नेक्स्ट सबर्ब है, वहाँ से स्टार्ट होगी मेट्रो लाइन और ये होती हुई एयरपोर्ट तक आएगी और फिर एयरपोर्ट से आगे एक इन्होंने कमर्शियल हब बनाया हुआ है, वहाँ तक जाएगी। सो दैट प्रोजेक्ट अगरचे ये प्रायोरिटी में या इस फिजिबिलिटी में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कोविड स्टार्ट होने के बाद इसको फास्ट ट्रैक कर दिया गया था एंड इट हैज़ गॉट द प्रायोरिटी। और इस वक्त ये इसकी टेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके सिर्फ टनलिंग सेक्शन की टेंडरिंग स्टार्ट हुई है। जो आप डॉटेड पोर्शन देख रहे हैं ये टनल है, अंडर जो एयरपोर्ट है वो टनल होगी और सेंट मैरी के पास टनल होगी और जो बाकी प्रोजेक्ट पोर्शन है वो वायाडक्ट है। तो इस वक्त टनलिंग का टेंडर इन प्रोसेस है और होपफुली ये टेंडर नेक्स्ट ईयर तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये कंप्लीट होगा। और जो वायाडक्ट है उसका भी टेंडर अनाउंस नहीं हुआ, चूंकि उसमें वक्त कम लगता है, वो शायद नेक्स्ट ईयर टेंडर हो। सो दैट्स अ बिग प्रोजेक्ट। अगर आप वेस्ट की तरफ रहते हैं और आप ट्रैवल कम करना चाहते हैं तो दैट्स अ गुड प्रोजेक्ट टू वर्क इन। 5.2 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, 21 में स्टार्ट होगा, 26 तक जाएगा, टेंडरिंग स्टेज में है। जो मेरी नॉलेज है इस वक्त 3 इसमें ज्वाइंट वेंचर है। मे बी आप में से शायद कुछ लोगों को आइडिया है कि नहीं, ये बात हो रही थी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट सीपीबी और जॉन हॉलैंड को मिल रहे हैं, सीपीबी जॉन हॉलैंड को मिल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी सी गवर्नमेंट ने और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने, आई डोंट नो वेदर इट्स इन राइटिंग और इट्स अ वर्बल रिक्वेस्ट, कि उन्होंने ये कहा कि भाई आप आपस में ज्वाइंट वेंचर ना करें, आप किसी और के साथ करें ताकि बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो। तो शायद आप फ्यूचर में देखेंगे कि आप सीपीबी जॉन हॉलैंड इकट्ठे जाने की बजाय शायद किसी और कंपनी के साथ जाएं, मे बी इकट्ठे भी कहीं चल जाएं, लेकिन आपको अलग भी ट्रेंड दिखाई देगा इनका इन फ्यूचर। सो दैट इज अ गुड प्रोजेक्ट और ये इट हैज़ अ लॉट पोटेंशियल इन इट। और ये जो फ्यूचर मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं ये वही हैं जो मैंने आपको शुरू में मैप दिखाया था मेट्रो का, जिसमें ये ग्रे कलर की डॉटेड लाइन है, सेंट मैरी से टुओंग तक बनेगा। ये सेकंड स्टेज है। जो प्रायोरिटी में फर्स्ट स्टेज है वो एयरपोर्ट से पैरामेटा फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेंट मैरी से टवोंग तक सेकंड प्रायोरिटी है और एयरपोर्ट से लेकर मकार्थर तक थर्ड प्रायोरिटी है। सो दैट इज अ स्पैन ऑफ अबाउट 15-20 years. Okay, so the next one
इज M12 मोटरवे। M12 मोटरवे भी बजरी क्रीक एयरपोर्ट से मुंसलिक है ये प्रोजेक्ट। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको पर्पल कलर में एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट है जो कि ऑरेंज कलर में है ये M12 है। ये बेसिकली मौजूदा M7 को एयरपोर्ट से लिंक करता हुआ नॉर्दर्न रोड तक लेकर जाएगा। और ये प्रोजेक्ट फिर अगेन अगर आप वेस्ट में है तो इट्स अ प्रीटी गुड प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट भी माय अंडरस्टैंडिंग इज कि ये मेनली टनलिंग में होगा, क्योंकि वहाँ पर जितने भी एरिया हैं उनमें से ज़्यादातर पे घर बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है घरों की, और ऑन रोड होना उसका बड़ा मुश्किल होगा। सो इट्स अ 4 लेन वेस्ट 16 किलोमीटर मोटरवे, और ये $2 बिलियन का होगा। आई डाउट कि इतनी अमाउंट का होगा, शायद इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए जब टेंडर होगा। ये मेरा इनिशियल असेसमेंट है और इसका भी टेंडर स्टार्ट नहीं हुआ। ये 2021 की स्टार्ट डेट है टेंडर की, बट आई डाउट कि ये 2021 में होगा। मेरा हाल है ये शायद 22 में स्टार्ट हो नेक्स्ट ईयर होपफुली, लेकिन ये डेफिनेटली पाइपलाइन में टेंडर है। सो द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज लाइट रेल, पैरामीटर राइट रेल। ये ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी 2 स्टेजेस हैं। जो रेड वाली है वो स्टेज 1 है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर्पल वाली स्टेज 2 है। ये अभी प्लानिंग में है। आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल गो अहेड और नॉट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो सिडनी में लाइट रेल्स बनी है इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो डिपेंडिंग अपॉन के गवर्नमेंट डिसाइड करती है स्टेज 2 पे इन्वेस्टमेंट की नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन स्टेज 1 पे काम हो रहा है पैरामीटर लाइट रेल के नाम से, और ये 2.4 बिलियन का प्रोजेक्ट है। 2019 में स्टार्ट हुआ, 2023 में कंप्लीट होगा। ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट है। अगेन सीपीपी और डोना का ये प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट न्यू साउथ वेल क्लाइंट है। The next one is just a picture. I don't have much detail. ये आपका बेसिकली वज्री क्रीक एयरपोर्ट है। आपने बेतहाशा दफ़ा देखा होगा। ये इसका थोड़ा सा फुटप्रिंट है कि इसकी क्या शेप होगी और क्या क्या डिटेल होगी। इसके खासे पैकेज हैं। बल्क अर्थवर्क का पैकेज है, पेवमेंट का पैकेज है, सिविल पैकेज है, टर्मिनल और स्पेशलिटी वर्क्स हैं, और लैंडसाइड सिविल और बिल्डिंग वर्क्स का होगा। तो ये डिफरेंट पैकेजेस में जा रहा है। इसमें से 1-2 पैकेज कंप्लीट हो चुके हैं। 5.3 बिलियन का है 2018 से 26 तक। अभी मेरा ख्याल है कि जो टर्मिनल का काम है वो 3 कंसोर्शियम थे, उस पर मल्टीप्लेक्स को अवार्ड हो गया है। तो इसका जो क्लाइंट है वो वेस्टर्न सिडनी एयरपोर्ट कॉर्पोरेशन है। नेक्स्ट वन इज स्नोई हाइड्रो 2। ये स्नोई माउंटेन की तरफ है। इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, 5.1 बिलियन 2019 टू 2024 कंप्लीशन है। सिलिनी, इम्पेजुलो और क्लफ का ये जॉइंट वेंचर है। ये प्रोजेक्ट जो मेरे नॉलेज में आ रहा है ये थोड़ा सा ट्रबल में है, क्योंकि वहाँ आपको पता होगा कि वो जो फायर हुई थी उसमें भी इसमें इशू आया था। उसके बाद कोई बारिश वेदर, और मेरा ख्याल है कि देयर प्रोग्रेस इज नॉट एज ग्रेट एज दे थॉट। और अभी शायद आई डोंट नो, आई हर्ड र्यूमर्स के शायद क्लाइंट इनके साथ निगोशिएट कर रहा है कि यहाँ आप अपनी स्पीड तेज़ करें वरना हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे, या मतलब आपका रिड्यूस करेंगे, किसी और को इन्वॉल्व करेंगे। बट दीज आर ऑल र्यूमर इन द मार्केट। यू नेवर नो कि वो सही है या नहीं है। लेकिन आई थिंक प्रोजेक्ट इज नॉट परफॉर्मिंग एज गुड एज वी शुड एक्सपेक्ट। उसके बाद डेफिनेटली बहुत सारे लोग कहेंगे, चूंकि मेरे पास 10 मिनट का टाइम कंस्ट्रेंट था और मैंने डेफिनेटली 10 मिनट से खासा ज़्यादा वक्त ले लिया है। बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स मैं इनको ज़्यादा वेटेज नहीं दे सका टाइम की वजह से, लेकिन अगर कभी मौका मिलेगा या आप गूगल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ए लॉट ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट गोइंग ऑन इन सिडनी। सेंट्रल प्लेस है 2.5 बिलियन का। 55 पिट स्ट्रीट है, 110 वॉकर स्ट्रीट है, 1 सिडनी हार्बर है, सिडनी फिश मार्केट है। एक ग्रीन स्क्वायर के नाम से नया सबर्ब डेवलप हो रहा है सिटी के पास। 13 बिलियन है ओवरऑल, क्योंकि अभी प्लानिंग स्टेज में है। इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स बनेंगी, बहुत सारे लैंड कॉम वाले लैंड डेवलप करेंगे। तो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। उसके अलावा जो सिडनी मेट्रो में मैंने बताया था, चूँकि ये सिटी के करीब है, तो सिडनी मेट्रो में जितने भी स्टेशन हैं उन स्टेशन का काम उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था जो मैंने 2 आपको कॉन्ट्रैक्ट बताए। तो हर स्टेशन का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट मेरा हाल है लहंगा रोक के पास है, और इट इज क्लोज टू $1 बिलियन। और हर स्टेशन 400-500 मिलियन से लेकर
क्लोज टू 700-800,000 के करीब हो सकता है, मुझे सबकी डिटेल याद नहीं। अक्सर जो सेंट्रल में हैं, फॉर एग्जांपल ब्रैंगरू, मार्टन प्लेस, पिट स्ट्रीट, यहाँ पर उन स्टेशंस के ऊपर हाई राइज बिल्डिंग और अपार्टमेंट बिल्डिंग और होटल भी बन रहे हैं, और दे मे बी मोर देन $1 बिलियन ईच। तो वो उस कमर्शियल से पैसे को अर्न करके इस प्रोजेक्ट की फंडिंग हो रही है। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया है कि वो उसी लैंड को लेकर स्टेशन के ऊपर हाई राइज बिल्डिंग बनाएं और उसमें से प्रॉफिट का शेयर गवर्नमेंट को। तो सो ए लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन। अब इन तमाम प्रोजेक्ट में मैंने छोटे प्रोजेक्ट्स को टच नहीं किया, हेल्थ के प्रोजेक्ट को टच नहीं किया, बजट में जहाँ पे बेतहाशा इन्वॉल्वमेंट थे वो नहीं हुआ। मैंने कोशिश किया कि सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स को ही टच करूँ। इसमें मैंने इनलैंड रेल को टच नहीं किया। मेरा ख्याल था शायद क्वींसलैंड वाले या मेलबर्न वाले करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम डिटेल में नहीं कर सके। आई शुड हैव डन दैट। वो भी एक बहुत बड़ा रेल का प्रोजेक्ट है जो ब्रिस्बेन से लेकर और मेलबर्न तक जा रहा है। इट्स अ लॉन्ग प्रोजेक्ट, ये कई सालों से चल रहा है, अब ये स्पीड अप हो गया है और होपफुली इट मे टेक मैनी ईयर्स। मेरा लगा कुछ पाकिस्तानी उसमें मूव भी हुए हैं रिसेंटली, वो हायरिंग भी कर रहे हैं। चूंकि वो थोड़ा फासले पे है तो दे आर हैविंग डिफिकल्टी इन गेटिंग द पीपल। जिन लोगों को सिडनी में जॉब नहीं मिल रही, वो बैचलर हैं या वो अफोर्ड करते हैं जाना, तो इफ़ दे ट्राई इनलैंड रेल, वहाँ पर रिलेटिवली जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं जाते। इसी तरह